A spherical surface separates two media of refractive indices 1 and 1.5 as shown in figure. Distance of the image of an object O is. तो इस क्वेश्चन में हमें एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस दे रखा है जो कि दो डिफरेंट मीडियम 1 एंड मीडियम 2 को सेपरेट करता है, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। और एक ऑब्जेक्ट है जो कि 0.2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है, तो यू और आर हमें पता है। अब हमको जो निकालना है क्वेश्चन में वो है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ वी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये जो 4 डिफरेंट केसेस होते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के, उसमें से सेकंड केस ये है। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो 4 केसेस कौन से हैं, ठीक है, और क्यों हम इसको एक पर्टिकुलर केस कह रहे हैं, सेकंड केस कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम इसका रे डायग्राम बना करके समझेंगे कि इमेज फॉर्म कैसे हो रही है, देन फार्मूला पुट करके हम वी की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो 4 डिफरेंट केसेस कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के कौन कौन से हैं। तो देखिए ये हैं वो 4 डिफरेंट केस किससे, रिफ्रैक्शन के, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के ये 4 केसेस हैं। फर्स्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। सेकंड है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। थर्ड केस है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। एंड सिमिलरली फोर्थ है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो जो फर्स्ट 2 केसेस हैं वो रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट के लाई करने के लिए हैं, और जो लास्ट वाले 2 केस हैं वो डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट के लाई करने के लिए। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है। तो देखिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ही मीडियम के दे रखे हैं, पहले का 1 एंड दूसरे का 1.5। तो रेयरर मीडियम कौन सा हुआ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये जो फर्स्ट मीडियम है ये रेयरर मीडियम है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, डेंसर। ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से पता कर लिया। उसके बाद हमें देखते हैं कि देखिए ये जो फर्स्ट वाले 2 केस हैं ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, नीचे वाले 2 इसलिए नहीं है क्योंकि डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है। तो अब इन 2 केसेस में भी कौन सा केस इस क्वेश्चन का आंसर देगा, द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो कौन सा वाला केस, देखिए ये जो फर्स्ट केस होता है ये तब के लिए होता है जब ऑब्जेक्ट लाइज फार्दर, ऑब्जेक्ट लाइज फार्दर टू द पोल, जब पोल से ऑब्जेक्ट दूर हो, उस केस में ये वाला केस, एंड देन नियर द पोल, तब उस केस में हम इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट फार है या नियर, ये हम कैसे पता करेंगे। देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 0.4 मीटर वो ज़्यादा है, और ये जो डिस्टेंस है यू, ये यू है, ये क्या है, कम है। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कम है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो नियर लाई करता है पोल से, सेंटर पॉइंट पोल होता है तो पोल से नियर लाई करता है। तो हमारे पास कौन सा केस आया, द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। कैसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो ये जो सेकंड केस है ये आंसर देगा हमको इसका। ओके, इसके बाद हम फॉर्मूला लगा करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो रे डायग्राम की हेल्प से हम इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बाकी की 3 केसेस के लिए भी रे डायग्राम आपको बना के इमेज फॉर्मेशन को समझाने की कोशिश करूँगी, वो दूसरे वीडियो में करने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये फिर लेंथी हो जाएगा। बट इसमें आप हम इसी का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, ये कोई, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, और ये कोई कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। यहाँ पर इसका कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ओके, अब देखिए इसको हमें कैसा ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लाई करना चाहिए, थोड़ा पास एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अगर ये आर है तो इसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा पास होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ लाई करता है, तो हम 2 रेस की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि 2 रेस
चलिए एक कहाँ से, प्रिंसिपल पोल की तरफ डायरेक्ट। और जब भी हमको पता है कि कोई भी रे परपेंडिकुलरली कहीं पर भी इंसिडेंट होती है तो वो वैसी ही क्रॉस हो जाती है, तो ये रे वैसी ही क्रॉस हो गई। उसके बाद दूसरी रे इंसिडेंट हुई इस तरह से, ठीक, और ये यहाँ पर पड़ी सरफेस में। अब हम इस पे एक क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही कट करेगा। अब देखिए अगर ये रे रिफ्रैक्शन नहीं होता और ये मीडियम कैसा है, रेयरर है, और ये मीडियम कैसा है, डेंसर है, तो अगर रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो ये रे कैसे जाएगी, सीधे क्रॉस हो जाएगी। बट क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो ये रे क्या करेगी, थोड़ा सा बेंड कर जाएगी। ठीक है, और बेंड कहाँ की तरफ करेगी, नॉर्मल्स के साथ इसका ये एंगल क्या हुआ, आर। ठीक है, और जब आप इस रे को पीछे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये इसको यहाँ पर कट करेगी। ठीक है, तो एक रे तो यहाँ पर से आ ही रही थी ऑब्जेक्ट से चलने वाली, और इसको जब हमने यहाँ पर पीछे मिलाया तो इसने इसको यहाँ पर कट किया, तो ये दो रेज जो है वो एक दूसरे को यहाँ पर कट करती हुई अपीयर होंगी। ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, ये वाला एंगल क्या है, आई। देखिए यहाँ पर रेज जो है वो कट होती हुई अपीयर हो रही है, इसलिए जो इमेज बन रही है ये कैसी होगी, वर्चुअल। ठीक है, और बाकी के केसेस में भी हम देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फार्दर लाई करता तो जो बेंट होती उससे रियल इमेज बनती। ठीक है, आगे हम उसको देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इमेज फॉर्म हो गई, और ये किस साइड हुई है, जहाँ ऑब्जेक्ट है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये जो 4 डिफरेंट केसेस हैं इन सभी में फॉर्मूला अलग अलग यूज होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, μ2 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब देखिए यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n से डिनोट कर रखा है, तो उतना तो आप समझ ही जाएंगे कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो μ2 की वैल्यू कितनी है, मतलब कि n2 की वैल्यू कितनी है, 1.5, n1 की वैल्यू कितनी है, 1, r की वैल्यू कितनी है, 0.4 मीटर, और u की वैल्यू कितनी है, 0.2 मीटर। तो जब हम ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो हमको मिल जाएगी वैल्यू किसकी, v की। v को एक तरफ कर लीजिए, μ2 माइनस μ1 अपॉन r प्लस μ1 अपॉन u, ओके, इक्वल टू μ2 की जगह पर वैल्यू पुट करिए, 1.5 अपॉन v इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन में 0.4 प्लस ये 1। अब देखिए u की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम माइनस साइन का यूज यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि u हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। 1.5 v इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.4 माइनस का 1 अपॉन 0.2। जब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 5 अपॉन 4 माइनस का 5, माइनस का 15 अपॉन 4। ओके, तो आप आगे की कैलकुलेशन इसके आगे को जब करके देख सकते हैं। ओके, 1.5 अपॉन v इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 4, तो यहाँ से v कितना आ गया, 1.5 माइनस का इंटू 4 अपॉन में 15।
और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आगे 6/15 इक्वल टू माइनस का 0.4 मीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 0.4 मीटर। देखिए जो भी चीज़ हमको कैलकुलेट करनी होती है उसको हम साइन के साथ नहीं रखते हैं, हम साइन सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के आगे ही पुट करते हैं। तो v की वैल्यू अपने आप हमको साइन के साथ मिल गई, जिससे कि हमें पता चलता है कि v यानी कि इमेज डिस्टेंस भी किधर होगी? जहाँ ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट की तरफ ही इमेज डिस्टेंस भी होगी। तो ये इतना हो जाएगा v, और ये तो u है, ये हमको पता ही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है हमको 4 दिए हुए, उसमें से देखिए ये 0.4 मीटर, और कौन से साइड में? ये राइट एंड ये लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड में 0.4 मीटर की डिस्टेंस, 0.4 मीटर लेफ्ट टू द स्फेरिकल सरफेस। तो ऑप्शन 2 इज द आंसर। थैंक यू।